परम प्रभु महादेव, जिनकी लीला का वर्णन कोई करने में समर्थ नहीं है, उन्हीं प्रभु के विषय में सनत कुमार जी नंदीश्वर से चर्चा करते हैं कि हमने आपके कहे हुए कई ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण की, अब हम काशी के विषय में सुनना चाहते हैं। कहा जाता है कि काशी तीनों लोकों से अलग बसाई गई है, उसका क्या सच है ये हमें आप बताएं। नंदीश्वर जी कहने लगे कि काशी का महात्म महान से महानतम श्रेष्ठ है। इसके महात्म को कोई कहने में समर्थ नहीं है, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे शेष हो, चाहे गणेश हो, चाहे कोई कभी पंडित। ऐसे महादेव के महत्व को कहने में हर कोई समर्थ नहीं है। उसी काशी नगरी का मैं महात्म तुम्हें सुनाता हूं, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। जब पूरे संसार में जल ही जल था, चारों तरफ शून्य में अंधकार, तब उस परम सत्ता शक्ति से जो निराकार निर्गुण नजीह अलख निरंजन, उस शक्ति के हृदय में विचार हुआ कि कुछ अन्यंत्र किया जाए, कुछ अन्य किया जाए। ऐसा विचार करके उन्होंने एक 5 योजन के कोष में 5 योजन कोष में एक जमीन निर्मित की और उस पर उसे त्रिशूल पर बसा दिया और चारों तरफ जल ही जल था। मात्र 5 कोष योजन में ही वो भूमि दिखाई देने लगी। उस भूमि में भगवान से वो, जिनका 2 रूप है, एक स्त्री रूप और एक पुरुष रूप, वो दोनों एक ही है। शिव से ही शक्ति है और शक्ति में ही शिव है। दोनों प्रकट हुए, एक रूप से शिव प्रकट हुए, दूसरे रूप से शक्ति पार्वती प्रकट हुई और फिर दोनों एकदम देख करके सब कुछ ठीक है, अदृश्य हो गए। अपने शक्ति से उन्होंने ब्रह्मा जी को वहां प्रकट किया। कहा तो ये जाता है कि उस स्थान पर विष्णु जी को भेजा कि तुम सृष्टि की रचना करो। विष्णु जी आए, वो सृष्टि की रचना के विषय में अधिक न समझ पाए तो उन्होंने प्रार्थना की उस परम निराकार शक्ति से। तो उन्होंने उन्हें कहा कि तप करो, तप से ही तुम सृष्टि रचना करने में समर्थ हो सकते हो। विष्णु जी तप करने बैठ गए, तप किया तो उन्होंने तप के प्रभाव से उनके शरीर से जल की धारा बहने लगी, असंख्य जल की धारा हो गई और वो पृथ्वी भी जल से डूब गई और उस पर वो शयन करने लगे। जब शयन करते हुए हजारों वर्ष बीत गए, जब उनकी निद्रा जागृत हुई तो फिर वे निराकार निर्गुण परम सत्ता शक्ति से विनती करने लगे, स्तुति करने लगे।
उनके कमल नाभि से फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने भी तप किया, लेकिन शक्ति के बिना, शिव के बिना ये कोई भी सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सके। तब इन्होंने इनको आज्ञा दी कि शिव की आराधना करो, बिना शिव की आराधना के तुम समर्थ नहीं होंगे। तब फिर इन्होंने शिव की आराधना की तो वो जल हटा, फिर पृथ्वी जल से रहित हो गई। उसी में इन्होंने देवताओं की रचना की, संतों की रचना की, महर्षियों की रचना की और इस सृष्टि का कार्य प्रारंभ करने लगे। जितने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र हुए, सबने उस भूमि पर तपस्या की। जिस तपस्या के फलस्वरूप से वह भूमि इतनी पवित्र, पावन हो गई कि उस पर कोई भी प्राण छोड़ता है, प्राण त्याग करता है, तो उसकी सीधी मुक्ति हो जाती है। ऐसा काशी के विषय में कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि काशी में जो त्याग करता है शरीर का, फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता। चाहे कितना भी पापी हो, चाहे कितना भी भक्त हो, सबको मुक्ति प्राप्त होती है। अब इस प्रश्न को सुनकर के सनातन जी ने प्रश्न किया, प्रभु ये तो दुर्लभ बात है। उधर सोनकादि का 88,000 सूत्री जी कहते हैं कि पापी को कैसे मुक्ति मिल सकती है। धर्मात्मा की, भक्त की तो वह मान लेते हैं कि मुक्त हो जाता है। अगर दोनों की मुक्ति होती है तो फिर ये तो बड़ी दुविधा वाली बात रही। फिर लोग पाप करने पर ज्यादा ध्यान देंगे, पाप करेंगे और अंत में जाकर के काशी में अपना मुक्ति का साधन कर लेंगे, प्राण त्याग कर देंगे। ये विषय हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको विस्तार से कहें। तो नंदीश्वर जी ने कहा कि तुम जो सोचते हो वो ठीक सोचते हो। मनुष्य के जो कर्म किए हैं उनको 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग संचित, दूसरा क्रियमान, तीसरा प्रारब्ध। अगर कोई काशी में रह करके तप करता है और अपनी मुक्ति की साधन के लिए उपाय करता है, तो उसकी उस पूजा के प्रभाव से क्रियमान और संचित कर्म बंधन उसके छूट जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध नहीं छूटता। प्रारब्ध तो उसको भोगना ही पड़ता है, लेकिन काशी से रहित तो कोई प्रारब्ध भोगता है तो फिर कर्मवश उसे जन्म मिलता है। लेकिन मुक्त काशी में अगर कोई प्रारब्ध को भोग कर भी शरीर त्याग करता है तो कुछ समय के लिए उसे यातना मिलती है, उसके बाद फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। और जगह पर शरीर त्यागने पर मुक्ति नहीं होती। ये प्रश्न सुन करके सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव की अद्भुत लीला का जो विधान है वो कहने लगे कि एक बार विष्णु जी बहुत तप किया, तप करते करते उनका शरीर शिथिल हो गया, तो खड़े हुए, उन्होंने अपने सिर को हिलाया डुलाया, इतने से ही उनके कान से एक मणि गिर गई और उस मणि गिरने से उस स्थान का नाम मणिकर्णिका हो गया, जो काशी में विद्यमान है, जहां भगवान के चरणों में जिनकी रति होती है और जो धर्म के सम्मुख होते हैं वही लोग वहां वास करते हैं और किसी का वहां वास संभव नहीं है।
ये भी कहा गया है कि एक बार कोई शिव में काशी में जन्म लेता है तो फिर वह चाहे कहीं भी हो, लेकिन अंत में उसका शरीर काशी में ही समाप्त होता है। सूत जी कहने लगे कि मैंने अपने गुरु पराशर नंदन व्यास जी से भी सुना था कि काशी तीनों लोकों से अलग स्थान है। काशी ही नहीं, उसके बाद में अयोध्या और मथुरा ब्रज भूमि भी तीनों लोकों से अलग रही गई है। इन तीनों पवित्र क्षेत्रों में, तीनों पवित्र स्थानों में जो अपना शरीर त्याग करता है, निश्चित रूप से उसे आगे मुक्ति और भुक्ति प्राप्त होती है। और देव योग से, प्रभु कृपा की प्रबलता से हम सब लोगों का जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां हमको तीनों स्थान प्राप्त है। कई दूसरे प्रांत में होते या दूसरे जिले में होते या दूसरे देश में होते तो वो स्थान हमको प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन हम लोग बस अपने व्यस्त जीवन में वहां क्षेत्र में जा नहीं पाते, इसलिए हम उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की हर हर